प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनकी मंत्रिपरिषद की रविवार को 8 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। इसमें न सिर्फ वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिपत्र पर चर्चा हुई, बल्कि मई 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर भी विमर्श हुआ। यह मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक है, क्योंकि हफ्ते भर के भीतर ही आम चुनाव 2024 की घोषणा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी द्वारा आज केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया जाएगा। सीएम केजरीवाल के निर्देश पर इस बार के बजट में आम जन की परेशानियों को दूर करने के उपायों का प्रावधान किया गया है। इस बार 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। गौरतलब है, आसनसोल से अभी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। चुनाव प्रचार के गिरते स्तर पर चिंता जताने और राजनीतिक दलों को प्रचार के दौरान सिर्फ मुद्दों पर बात करने की हिदायत देने के बाद चुनाव आयोग ने अब गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार किसी भी तरह की गलत, झूठी जाति, धर्म व महिलाओं आदि से जुड़ी बयानबाजी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के आधार पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी का कार्यक्रम बदला जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बीते मंगलवार को CUIT UG 2024 की तिथियों की घोषणा की थी। CUIT UG 2024 का आयोजन 15 से 31 मई तक किया जाना है और रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाना है। बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो सीहाक के स्क्वाड्रन को 6 मार्च को नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। सीहॉक्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किए जाने से नौसेना की युद्ध क्षमता और बढ़ेगी। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय सेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की बटालियन कर रही है। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है और अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार को पटना महानगर के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा, स्वयंसेवक अपने लिए 4 काम सुनिश्चित करें। पहला, शाखा में नित्य साधना। दूसरा, शाखा से प्राप्त शिक्षा के आधार पर आचरण रखना। तीसरा, अनुशासन के साथ प्रामाणिकता से आचरण। और चौथा, त्याग का सिद्धांत व्यवहार में उतारना। उन्होंने कहा, शताब्दी वर्ष पर 5 करणीय कार्य निश्चित किए गए हैं। पहला कार्य सामाजिक समरसता, दूसरा कुटुंब प्रबोधन, तीसरा स्वदेशी, चौथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और 5वां कार्य नागरिक कर्तव्य का बोध का जागरण है। कानपुर के वैभव गुप्ता सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 के विजेता बने। करीब 5 माह के उतार चढ़ाव व कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद रविवार रात फाइनल में पहुंचे शीर्ष 6 प्रतिभागियों में से वैभव को जनता से मिले वोटों के आधार पर विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार स्वरूप वैभव को विजेता ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए और एक कार मिली। वहीं कोलकाता के शुभोदीप दास चौधरी दूसरे तथा राजस्थान के पीयूष पनवर तीसरे स्थान पर रहे। दोनों को क्रमशः 10 तथा 5 लाख रुपए मिले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अध्यक्ष शहबाज शरीफ रविवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के साथ ही उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है, साथ ही प्रमुख देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा किया। पटना के गांधी मैदान में रविवार को आयोजित महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में शामिल दलों ने लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेदखल करने का संकल्प लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को महिला प्रीमियर लीग मैच में गुजरात जायंट्स को 25 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इसी के साथ लगातार 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई।